प्रहलाद पटेल जी का कार्यकाल बेला तालाब से देख लीजिए, कहीं से घूम फिर के आए और बेला ताल में खड़े हो गए। परंतु बेला ताल का कचरा अगर साफ हुआ हो तो आप ही बता दें, आज भी बेला ताल गंदगी से भरा हुआ है। तो आप लोग करेंगे? हम तो आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी विधायक की भी बनती है, विधायक की बनती है, सांसद की बनती है, और हम विकास का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम चुनावी चर्चा में बात करेंगे दमोह जिले के कांग्रेस अध्यक्ष रतन चंद जैन जी से। क्योंकि चुनावी साल है और अभी अभी इनको कुछ मतलब 1 साल के करीब हुई होगी अध्यक्ष बनाए, कमी हुई होगी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आजाद समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जैसा कि आपने कहा चुनावी बिगुल बज चुका है, तो चुनावी बिगुल तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार है और मैं बना भी जनवरी में। उसके पहले कुछ दिन के लिए मनु मिश्रा भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तैयारी बाकायदा जिला कांग्रेस की पूरी मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, हर तरह की तैयारी जो चुनाव में होती है कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली है और हमारा कार्यकर्ता और हमारे पूरे साथी तन मन धन से चुनाव के लिए तैयार है। आपने जैसा कि बताया कि अभी इसके पहले जो आपके पहले जिलाध्यक्ष थे वो थे मनु मिश्रा। ये क्या इंसिडेंट रहा जब आप को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा था? क्योंकि हमने देखा था कि वो जिलाध्यक्ष थे, आपको ग्रामीण अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में हमने पोस्टर भी देखे थे कि आपको ग्रामीण अध्यक्ष की लोगों ने बधाई दी थी। उसके बाद में अचानक से माहौल बदला और आपको जिलाध्यक्ष बना दिया है। ये थोड़ा सा आपने देखा होगा पोस्टर में, प्रिंट में, परंतु आपने आदेश नहीं देखा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कि उस आदेश में जिलाध्यक्ष लिखा था कि ग्रामीण लिखा था। तो फिर ये क्या था कि जो लिखने के लिए सब स्वतंत्र है। हाँ। जो लोग थे दोस्ता वाले, कुछ भी कोई भी लोग, आपकी की पार्टी के, हमारी पार्टी के, तो सब घर में जब अधिक बर्तन रहते हैं तो खनकते हैं। जब परिवार बड़ा होता है थोड़ी परिवार में कोई न कोई बात आ जाती है। परंतु मुझे ग्रामीण अध्यक्ष ना उस दिन बनाया गया था, मुझे पूर्णतः जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण का समाचार लगा रहे थे, परंतु मेरे प्रदेश कांग्रेस और मेरे द्वारा कभी ग्रामीण शब्द का उपयोग नहीं किया। मतलब आप जिला अध्यक्ष? मैं जिलाध्यक्ष ही नियुक्त हुआ था। तो अभी 1 साल तो होने जा रही है आपके लिए जो जब से बनाए गए हैं। क्योंकि चुनाव है, 4 विधानसभाएं हैं दमोह जिला में। आप बताइए कि आप लोगों की क्या विजन है, क्या स्टडी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें आप कितने सफल होंगे? विजन की बात जो आप कर रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया कि संगठन ही रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मैं अपने आप को भले जिलाध्यक्ष, यानी सब लोग कहते हैं, मैं अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता हूँ और कार्यकर्ता की हैसियत से, चूंकि मैं पहले 92 से 97 तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहा हूँ। 2 बार मंडी का, एक बार मैं रहा, एक बार मेरी पत्नी रही। क्योंकि मैं एक गांव के परिवेश से निकल के शहर में आया तो मैं गांव का परिवेश भी जानता हूँ, शहर का परिवेश भी जानता हूँ। इसी आधार पर हमने मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सबको प्रदेश से जैसे निर्देश से ट्रेनिंग दी हुई है और हमने संगठन को मजबूत किया है। जनता के बीच में जो छोटे मोटे काम है, चूंकि हम विपक्ष में और शासन भाजपा का है और अधिकारियों की भी मनमानी है, वो तो पत्रकार और मीडिया जगत जो चौथा स्तंभ है, इनका सहयोग हमें मिलता है
और इनका सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं पत्रकार साथियों की, और आम जनमानस का हमारे साथ आशीर्वाद है, क्योंकि हमने अपने कार्यकर्ता को अपने चुनाव के लिए तैयार किया और हमारा कार्यकर्ता खुद के जेब के पैसे लगा के आज हमारे साथ खड़ा है। ज्यादातर कांग्रेस में एक बात देखी जाती है जो 2018 में इसी का खामियाजा देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी में बगावत ज्यादा लोग कर देते हैं। हमें टिकट नहीं मिली तो हम निर्दलीय लड़ गए, कोई सपा से लड़ गया, कोई कहीं से लड़ गया। इस बार आप क्या देख रहे हैं? आपके कार्यकाल में क्या ऐसा होगा जो टिकट की रेस में है वो उनको नहीं मिलती है, तो क्या ऐसा होगा? आपने 18 का चुनाव राहुल सिंह का देखा, जी जी आपने हमारा उपचुनाव दमोह का देखा, किसी कांग्रेसी ने बगावत की हो तो आप बता दीजिए। उपचुनाव अलग है, उपचुनाव का माहौल दूसरा था। 18 का रेगुलर चुनाव, हाँ किया है, हमारे पथरिया में हुआ, हटा में हुआ, बगावत की है, जबेरा में भी, जवेरा में तो नहीं की सी ने इतने सालों मन की लड़ाई। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा है, जब परिवार बड़ा होता है, मैंने पहले भी कहा, जब अधिक बर्तन होते हैं तो खनकते हैं। हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता के मन में ऐसी भावना आई, मैं निर्दलीय चुनाव जीत जाऊंगा, तो एक आध दो कार्यकर्ता चुनाव लड़ गए होंगे, परंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चुनाव में कोई भी कांग्रेसी बगावत नहीं करेगा। हाँ, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा था कि जो जबेरा था, जबेरा भी कम वोटों से जीता, वो हारे थे, उसी वजह से उनको 10-11 हजार निर्दलीय में मिल गए। आप पथरिया देखेंगे तो पथरिया भी निर्दलीय की वजह से आप हारे, हटा भी आप निर्दलीय की वजह से हारे। इसीलिए हमारा यही सवाल था कि क्या इस बार होगा या नहीं होगा। आपने बताया कि नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि आप हमें ऐसा संकेत दे सकते हैं, क्योंकि आप तो संगठन में सीधी पकड़ रखते हैं और जिला अध्यक्ष हैं। टिकट का जो बंटवारा है वो कब होगा और किन किन लोगों को हो सकते हैं, ऐसी कुछ हिंट? जो आवेदन हमें प्राप्त हुए थे जिला कांग्रेस में, हमने पूरे आवेदन सहित जो हमें हमारे संगठन के निर्देश थे, हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वो नाम प्रस्तावित कर दिए हैं, और हमारा जो बड़ा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो नाम हमने प्रस्तावित किए हैं उन्हीं में से नाम टिकट मिलेगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। उड़ती उड़ती खबरें थी, हमने भी अपने चैनल में जब सर्वे किया था आपका नाम डाला था, तो क्या आप भी रेस में हैं कांग्रेस की टिकट, दमोह टिकट से, कि आप पीछे हट गए? ना मैं क्योंकि पीछे, टिकट का मांगना अधिकार है जो सबको। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, उसमें आम कार्यकर्ता हमारा टिकट मांग सकता है, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के संविधान में ऐसी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि आम कार्यकर्ता टिकट नहीं मांग सकता, मगर कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। और मैं टिकट की रेस में रहा हूं, क्योंकि मैं आज एक संगठन का पदाधिकारी हूं या संगठन का कार्यकर्ता हूं। मुझे किसी प्रकार का कोई निर्देश ऐसा नहीं मिला, मुझे ये निर्देश मिले कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो टिकट नहीं मांगेंगे, परंतु अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें टिकट देगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब आप चुनाव लड़ सकते हैं। अभी हमारे दमोह में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर भाजपा है, 1 बीएसपी है, 1 के खाते में दमोह कांग्रेस है। आप बता सकते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और कितनी सीटें हैं जो आप ला सकते हैं इस चुनाव में, चारों में से? तैयारी हमारी चारों विधानसभा की है, तो चारों विधानसभा के लिए हमारा कार्यकर्ता मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटी, और हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो हमने अपने संगठन के माध्यम से तैयारी की है और हमारे साथियों ने तैयारी की है कि चारों सीट कांग्रेस जीतेगी, चारों जीतेगी। तो अभी एक सवाल है कि जैसे चूंकि उपचुनाव तो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ था, लेकिन ये चुनाव आपके कार्यकाल में हो रहा है और एक सीट दमोह की है,
बहुत पहले से दमोह गंदा शहर के नाम से जाना जाता है। फिर जब एक लिस्ट आई थी तो देश में अव्वल था दमोह शहर, आज भी है। 2.5 साल का कार्यकाल मिला कांग्रेस को, फिर 2.5 साल का कांग्रेस को कार्यकाल मिला, 1.5 साल सत्ता में रही। 1.5 साल हम सत्ता में रहे, परंतु हमें 11 माह काम करने का अवसर मिला। और 11 माह में चाहे आप कर्ज माफी की बात कर लें, चाहे कन्या विवाह की बात कर लें, चाहे आप वृद्धा पेंशन की बात कर लें, जनता को लाभ पहुंचा है। और जनता इस बात को मान रही है कि कमलनाथ जी के 15 माह में जो आराम था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसान के हित में और बेरोजगार के हित में तो ये फेल ही सरकार रही भारतीय जनता पार्टी। और बेरोजगार के लिए भी हमारे माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी 3-4 कार्यक्रमों को देखकर, जैसे किसानों का कर्ज माफ, कन्यादान योजना, बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट देखकर घबरा गई और उसने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिरा दी। परंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि गरीबों की, सर्वहारा वर्ग की और बेरोजगार की चिंता करने वाली पार्टी है तो कांग्रेस है। और कमलनाथ जी को समय नहीं मिला, परंतु नहीं तो आज आप भी कहते कि बेरोजगारी में खत्म की है तो कमलनाथ जी ने की है, परंतु समय नहीं मिला। मगर इस 5 साल में चूंकि जनता का आशीर्वाद है और आप पत्रकार साथियों का भी आशीर्वाद है, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। और हमारी सरकार में बेरोजगार, किसान और जो भी विकास की योजना है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इस पे हमारी सरकार खरा उतरेगी और जनता के हित में काम करेगी। क्योंकि आपने कहा कि खरीद फरोख्त करके सत्ता को भी दखल कर दिया था और सत्ता में खुद बैठ गए थे। 2 नाम ऐसे हैं कि जो दमोह से भी हैं, एक दमोह विधानसभा का है। उस समय जो कांड हुआ था, सीधा सीधा बोले कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। अब गारंटी लेते हैं कि जो आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि हम 4 विधायक बनाएंगे, हमने मान लिया कि 4 ही बनेंगे, तो 2-1 आगे बिके ना, या कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जाए। ऐसा है कि जिनको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया था, उनने जिला कांग्रेस की राय को विश्वास में नहीं लिया, जिला कांग्रेस को, और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया था जो शुरू से ही दल बदल करते रहे। तो उनने कोई नया काम नहीं किया जो 2 लोग बिके या 1 लोग बिके। हम दमोह से 1 बिका, एक उनका भाई बड़ा मलहरा से चला गया। तो उनका तो शुरू से रहा है, कभी बीएसपी में, मैं तो राजा भैया के साथ, प्रताप नारायण सिंह जी के साथ सरपंच रहा, वो जनपद के अध्यक्ष रहे। ये दल बदल की राजनीति करने वालों को अगर टिकट दी जाएगी तो अभी भी वही हाल होगा। परंतु जो लोग कांग्रेस के समर्पण से काम कर रहे हैं उनको टिकट दी जाएगी हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा। तो मैं कहता हूं अब की बार दमोह जिले का, प्रदेश में सवाल ही नहीं होता कि कोई बिकेगा। आप चूंकि 35 सालों से भाजपा सत्ता में रही और कांग्रेस इंतजार में रही, एक नाम था कांग्रेस से राहुल सिंह का कि वो सत्ता से विपक्ष से बहाल हुए और सत्ता में आए। उसके बाद में फिर भी आपके विधायक रहे। आप 35 साल के मलैया जी के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? मलैया जी का कार्यकाल तो आप दमोह से देखे रहे, दमोह दूसरे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के रहे। बाजू का आप साइड का ले लिए गड़ाकोटा, गड़ाकोटा का विकास देखिए और मलैया जी का विकास देखिए। दमोह का विकास हमने 35 साल में किया होता तो दिखता, परंतु विकास के नाम पर तो दमोह में ऐसा लगता ही नहीं कि दमोह में कोई चेंज आया है। चेंज आया है तो बाईपास रोड बने हैं, कॉलोनी बनी है, परंतु शहर में कहीं विकास नाम की चीज। 35 वर्ष मलैया जी रहे, 18 वर्ष से उनकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी किस्म का कोई विकास दमोह में नहीं हुआ है। और केंद्रीय मंत्री, 2 बार केंद्रीय मंत्री बन चुके, उनका कार्यकाल, प्रहलाद जी का कार्यकाल कैसा? बेला तालाब से देख लीजिए आप, प्रहलाद पटेल जी का कार्यकाल बेला तालाब से देख लीजिए। कहीं से घूम फिर के आए और बेला ताल में खड़े हो गए,
परंतु बेलाताल का कचरा अगर साफ हुआ हो तो आप ही बता दें, आज भी बेलाताल गंदगी से भरा हुआ है। तो आप लोग करेंगे सर? हम तो आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी विधायक की भी बनती है, विधायक की बनती है, सांसद की बनती है, और हम विकास का काम करेंगे और जो करेंगे वो दिखेगा। ऐसा नहीं कि हम कागजों पे काम करेंगे। अभी बहुत सी योजनाएं जो कागजों पे चल गई है दमोह जिले में, परंतु वो दिख नहीं रही। हम विकास का काम करेंगे, साफ सफाई का काम करेंगे और दिखेगा कि दमोह में कुछ बदलावट आई है। टिकट कब तक हो जाएगी? टिकट में लगता है कि नौ दुर्गा में कल से ही, परसों से नौ दुर्गा में 16 तारीख को हमारी एक सूची आ जाना चाहिए और 20 तारीख तक पूरी टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। जी। तो आपने देखा कि हमारे साथ में है जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रतन चंद जैन जी, और उन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाए और भाजपा के एक मंत्री हैं उनकी तारीफ भी की कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा गढ़ाकोटा वालों की। तो जैसा विकास की तारीफ की, विकास की, मंत्री की तारीफ, विकास की तारीफ की हमने, विकास हुआ। आपने कहा दमोह का विकास नहीं हुआ, हमने साइड के जिले में देख ले विकास दिखता है और दमोह में विकास नहीं दिख रहा। तो आपने सुना कि विवाह की अंदाज में इन्होंने हमारे सभी जवाब दिए और इनका दावा है कि अब न कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएगा और ना ही एक सीट आएगी, बल्कि चारों की चारों सीट हमारे दमोह जिले की हैं वो चारों कांग्रेस की आएंगी। आप देख रहे थे आजाद समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।